आज चिलम पी करके तुम अपना बिहार को नर्क में डुबाने का काम कर रहे हो। ये भूलो मत तुम कि तुम ज्यादा से ज्यादा 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल रहोगे। कुमार अहंकार में मत डूबो, मत मरो, अभी सभी इस अहंकार को त्यागो और देखो तुम्हारे बिहार में क्या हो रहा है। तंत्र को नाश कर रहे हो बिहार में, ये तुम्हारा भूल है। बहुत जल्द तुम मिट जाओगे, मारे जाओगे, कहीं का नहीं रहोगे नीतीश कुमार। तुम नशेड़ी है और बिहार को अपने पागलपन में अझुरा कर रखा हुआ है। आज ये सब परिवार बर्बाद कर रहा है ये नीतीश कुमार। लोग बालू बंदर की तरह, चीनी की बोरा की तरह कस कस के लोग दिल्ली जा रहे हैं। मरने के बाद पुलिस पहुंचती है, मरने के बाद पुलिस पहुंचती है। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, यहीं पर हरियाणा में, दिल्ली में सरकार वहाँ पर करके ये बैठा हुआ है। इसकी आत्मा में कितनी कला होगी, क्या भयंकर तूफान उठ रहा होगा इस बार। नीतीश कुमार मार देंगे, उसके लिए फांसी होगा, जो होगा देख लेंगे, मार देंगे। रियल बोल रहे हैं, यहाँ पे आ जाए मार देंगे। आएंगे नीतीश कुमार, उनका सिस्टम आएगा वो नीतीश कुमार। इन बच्चों को पूछने वाला कौन है? कोई पूछने वाला है? नीतीश कुमार में दम है तो छपरा सिवान में मेरे साथ वो जनरल डब्बे में बैठ कर एक बार सिवान सब जोर घोर के जो लोग मारो वो बनी का नीमन पिया के मोन है बिहार के लोग। सीएम भूतो ना भविष्यति, ना कभी आया था ना कभी आएगा। इतना घटिया सीएम हमने कभी सुना ही नहीं है। दारू चालू कर दे, सही रहेगा। क्या कहना चाहते हैं सर? बड़ा ही भयावह स्थिति है हमारे बिहार में जी। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्कैंडलस मास्टर, बीजेपी से डाइवोर्स होने के बाद पागल हो गया है। राजद से भी इसका तलाक होगा बहुत जल्द। चिलम के दम पर शराबबंदी के आग में बिहार को झोंक रहा है। चिलम के दम पर ये स्कैंडलस मास्टर तो क्या एकदम नशेड़ी है और बिहार को अपने पागलपन में अझुरा कर रखा हुआ है। आज ये सब परिवार बर्बाद कर रहा है ये नीतीश कुमार ही इसका मुख्य कारण है। मुख्य वजह नीतीश कुमार है। सर आप देख लीजिए, आप जाइए कहीं भी बिहार में तब ना कहिएगा। बरदात के बाद पुलिस पहुंचती है, मरने के बाद पुलिस पहुंचती है। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, यहीं पर हरियाणा में, दिल्ली में सरकार वहाँ पर ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आया है कि एक कॉल पुलिस आपसे दूर है। वो फॉर्च्यूनर में पुलिस 24 घंटा घूम रही है और बरदात के टाइम ही पुलिस वहाँ पर पहुँचेगी। ठीक है, एक कॉल दूर है। यहाँ पर पुलिस मरने के बाद पहुँचती है, घटना होने के बाद पहुँचती है। ये स्कैंडलस मास्टर नीतीश कुमार कभी भी आज तक नीतीश कुमार ने ये पता करने का काम नहीं किया कि बिहार में कितना बेरोजगारी है, कितने लोग भूख से मर रहे हैं, कितने लोग पलायन कर रहे हैं। इससे उसको कुछ मतलब नहीं है। उसको मतलब है अपने कुर्सी से, इधर जाए तब भी कुर्सी, उधर जाए तब भी कुर्सी। ये कुर्सी कुमार है। अब पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। ये पीएम तो छोड़िए, चौकीदार नहीं बनेगा, ये वार्ड कमिश्नर नहीं बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी की भूल है कि ऐसे लोगों को ये पनाह दे रखे हैं। नहीं तो नीतीश कुमार की कोई औकात नहीं थी। आज ये परिवार कहाँ है? इस परिवार को देखने वाला कौन है? मैं न्यूज में देख कर आ रहा हूँ। मेरा डुमरा घर है, मेरा नाम निक्कू निहाल तिवारी है और मैं देख रहा हूँ कि किसी की 6 बच्ची है, किसी की 5 बच्ची है। कौन इसका भरण पोषण करेगा? कौन करेगा? ये नीतीश कुमार स्कैंडलस मास्टर, ये बीजेपी से डाइवोर्स किया, आरजेडी से भी इसका तलाक होगा और एक ऐसा समय आएगा। आप मुझे बताइए कि लालू प्रसाद यादव इसके पहले भी बहुत सारे सीएम रहे हैं, क्या उनका बोलबाला था? आज कौन पूछता है इन लोगों को? नीतीश कुमार संभल जाओ, तुम्हें भी कोई नहीं पूछेगा। आने वाले समय में 2 साल 4 साल 5 साल तक तुम सीएम रहोगे। आइंदा तुम्हें कुत्ता भी नहीं पूछेगा इस बिहार में किस अहंकार में तुम मर रहे हो, डूबे हुए हो। तुम्हें कोई नहीं पूछेगा इस बिहार में। ये बिहार की धरती, बिहार में तो ऐसा माँ, इस धरती की माँ है जो बच्चे को पैदा करती है और देश भगत बच्चा निकलता है, देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहता है। आज इन बच्चियों को कौन पूछेगा? तुम्हें तो खेल पर ध्यान देना चाहिए, इन बच्चियों के भविष्य के लिए ध्यान देना चाहिए, नौजवानों के रोजगार के लिए ध्यान देना चाहिए। कुपोषण का शिकार हो रहा है बिहार, उस पर ध्यान देना चाहिए। तुम शराबबंदी में पूरे तंत्र को नाश कर रहे हो बिहार में, ये तुम्हारा भूल है। बहुत जल्द तुम मिट जाओगे, मारे जाओगे, कहीं का नहीं रहोगे नीतीश कुमार। तुम किस अहंकार में डूबे हुए हो नीतीश कुमार? तुम्हें कोई नहीं पूछेगा आने वाले समय में। सर बोलते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा नहीं। मशरक का अभी है। बताइए कितना निंदनीय और घटिया बयान है। जो पिएगा वो मरेगा, ये कोई बयान हुआ? कहाँ से आया? एक प्रदेश का तुम मालिक है,
तू ऐसा बयान दे रहा है? दारू शराब कहाँ से आ रहा है? तेरा पुलिस प्रशासन तेरे मुट्ठी में नहीं है। पुलिस प्रशासन को अपने मुट्ठी में रखने का काम बहुत प्रदेश कर रहे हैं ना। वहाँ पे एनकाउंटर हो रहा है क्रिमिनलों का। जिस जेल में गुंडा क्रिमिनल को रहना चाहिए, माफियाओं को रहना चाहिए, वो रोड पे घूम रहे हैं, और जो थोड़ा सा दारू पी लिया वो मर गया। इसका पूछने वाला कोई नहीं है। घटिया नीतीश कुमार, अहंकार में मत डूबो, मत मरो, अभी सभी इस अहंकार को त्यागो और देखो तुम्हारे बिहार में क्या हो रहा है। एक गरीब परिवार नाश हो रहा है, बच्चियों को पूछने वाला कोई नहीं है, इन बच्चों को पूछने वाला नहीं है। आज 80 बरस का बूढ़ा आदमी क्या करेगा? उसका दवाई का खर्च कहाँ से आएगा? उसके बीमारी का खर्च कहाँ से आएगा? ये तुम्हें देखने का जरूरत है। देखिए इस वृद्ध आदमी को, ये वृद्ध आदमी आज अपने बेटे को आग दे करके ये बैठा हुआ है। इसकी आत्मा में कितनी कला होगी, क्या भयंकर तूफान उठ रहा होगा इस बाप के दिल में। नीतीश कुमार, अभी सभी संभल जाओ। तुम याद करो कि बिहार किस चीज की धरती है। बिहार में कितने नौजवान, कितना शहादत दिया है नौजवानों ने, कितने महापुरुष पैदा लिए इस बिहार में, और तुम किस अहंकार चिलम पी करके तुम अपना बिहार को नर्क में डुबाने का काम कर रहे हो। ये भूलो मत तुम कि तुम ज्यादा से ज्यादा 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल रहोगे, लेकिन इस बिहार की धरती के लाल और बिहार के लोग आजीवन रहेंगे। बिहार अजर अमर रहेगा। तुम 2 साल, 4 साल में मारे जाओगे, मर जाओगे, अटैक आ जाएगा, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, लेकिन ये बिहार की धरती अजर अमर रहेगा। नीतीश कुमार, अहंकार को छोड़ो, अहंकार को त्यागो। इन परिवार, इन गरीब माताओं बहनों को देखो, तरफ रही है। आएंगे नीतीश कुमार, उनका सिस्टम आएगा। वो नीतीश कुमार, इन बच्चों को पूछने वाला कौन है? कोई पूछने वाला है इस परिवार को? आते हैं लोग, नेता लोग सेल्फी लेकर फोटो खिंचवाने। कल नेता प्रतिपक्ष भी आए हुए थे। मैं नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी का, मैं भी सेवक हूँ, मैं भी काम करता हूँ, लेकिन नाराज हूँ इन लोगों से। जब भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार अलायंस में थे, तो क्यों नहीं इस पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सुनवाई किया कि बिहार के लोग मर रहे हैं? क्यों नहीं सुनवाई किए? माननीय विजय सिन्हा जी, हमारे माननीय विधायक देशकांत जी, क्यों नहीं आप लोग सुनवाई किए? क्या करते हैं? जो शराब है, आए दिन देखा जाए तो इस तरह घटना हो रहा है। शराब से कई आदमी अपना जान गंवा दे रहे हैं। क्या इसको चालू कर देना चाहिए फिर से? क्या बिल्कुल, बिल्कुल चालू कर देना चाहिए। और भी प्रदेश है, उत्तर प्रदेश इससे आगे बढ़ रहा है, हरियाणा, दिल्ली आगे बढ़ रहा है, राजस्थान आगे बढ़ रहा है। क्या इन लोगों से आगे हैं? अरे शर्म करो नीतीश कुमार कि तुम्हारे बिहार के नौजवान उसी हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भरण पोषण कर रहे हैं। तुम्हें शर्म आती है इस बात की? नीतीश कुमार में दम है तो छपरा सिवान में मेरे साथ और जनरल डब्बे में बैठकर एक बार सिवान की यात्रा कर ले, तो उसमें दम है तो करे यात्रा। लोग बालू बंदर की तरह, चीनी की बोरा की तरह कस कस के लोग दिल्ली जा रहे हैं। किसी को लैट्रिन लग गया, पेशाब लग गया, वो अगर छपरा बैठा है तो दिल्ली में ही जाकर करेगा। तुम्हें शर्म है नीतीश कुमार इस बात की कि हमारी जनता कितने परेशान है, कितनी भयावह स्थिति में दिल्ली, हरियाणा के लिए यात्रा कर रहे हैं। तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये शराबबंदी, क्या शराबबंदी पूरे तंत्र को पूर्ण रूप से कीजिए। संभव ही नहीं है सर। अगर संभव है तो कोई कितना भी प्रशासन, ये संभव नहीं है। प्रशासन बिहार सर, एक मिनट, नीतीश कुमार बंद किया है, ठीक है। अगर प्रशासन चाहे, जिस थाना में मान यही काम आता है, अगर प्रशासन चाहे, चौकीदार चाहे, तो क्या शराब मिल सकता है? ये बताइए। देखिए सर, पूरे सिस्टम को लेकर चलना नीतीश कुमार के लिए संभव नहीं है। नीतीश कुमार के लिए संभव नहीं है। बिहार का प्रशासन कोई पिंजरा तो वही ना जी, सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ सर आपको, बिहार का प्रशासन कोई पिंजरा नहीं है। आप कैसे किसी पुलिस वाले का, किसी चौकीदार का, किसी एसपी, डीएसपी का, किसी इंस्पेक्टर का, किसी दरोगा का माइंड भाप सकते हैं? उसमें भ्रष्टाचार भी है, उसमें ईमानदार भी है। एक से एक ईमानदार ऑफिसर हमारे बिहार में, घुसखोर भी है, सारे तरीके के लोग हैं। ये पिंजरा नहीं है ना कि नीतीश कुमार पिंजरा में बांध कर रख देंगे, ऐसा संभव नहीं है। ये अहंकार है नीतीश कुमार का, बाकी कुछ नहीं है। ये सिर्फ अहंकार है और कुछ नहीं है। वो पिंजरा नहीं बना सकता। बिहार कोई शीशा का पैक वाला पिंजरा है थोड़ी, बहुत सारे बॉर्डर से लगा हुआ है। शराब इधर से नहीं उधर से आ जाएगा, वो पैसा नहीं लेगा, वो ले लेगा। शराब तो आना है किसी तरह। ये नीतीश कुमार का अहंकार है। पीने खाने की चीजों पर पाबंदी ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। सर आप अन्य प्रदेशों में भी सुने होंगे, लेकिन वहाँ की सरकार ऐसी घटनाओं के बाद पूर्णतः ये सब
खत्म कर दिया, पुनः शराबबंदी को नाश करके खत्म करके फिर से चालू कर दिया। ये बोतल पिया ये कई जगह हुआ है ऐसा चीज। निमन का पिया था सब बोतल। अब बिहार में फिर सब जहर घोर के जो लोग मारो वो कनी का निमन पिया के मन है, बिहार के लोग के निमन पिया के मन ना हो। पेशाब करे रोगी जाता तब दूध को पुलिस जाता जब भाग जाई छोड़त नहीं खसन को तरह से डेढ़ बलबल तो एती सही गरम पिया ये तो मारी घोर के पिया के आवता लोग। सर अभी आप इतने बात बोला, कितने लोगों को बुरा लगा कि नीतीश कुमार के बारे में क्या बोल रहे हैं? देखिए सर, हम लोग तो जनता है, ठीक है ना। ये बड़े बड़े हाथियों की लड़ाई में, बड़े बड़े हाथियों की लड़ाई में हम घास फूस की तरह कुचले जा रहे हैं। हम जनता है, हम वोट देते हैं मरने के लिए, हम वोट देते हैं तड़पने के लिए, हम वोट देते हैं रोजगार के लिए, हाथ जोड़ने के लिए कि रोजगार दे दो, काम दे दो। सरकार कुर्सी टू कुर्सी गेम खेल रही है। सरकार कैसे अपना कुर्सी बचे, कैसे अपनी सत्ता बचे, वो गेम खेल रही है। हमें तो जी 15 किलो चावल से मतलब है, 15 किलो गेहूं से मतलब है, राशन से मतलब है, बेरोजगारी से बेहाल है, अपने पेट से बेहाल है, अपने बच्चों को भविष्य को लेकर बेहाल है। किसको पता है कि नीतीश कुमार क्या कर रहा है? ये स्कैंडलस मास्टर बिहार के नौजवानों के साथ और बिहार की जनता के साथ धोखाधड़ी का काम कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम कर रहा है नीतीश कुमार और बिहार को बर्बाद करने का काम कर रहा है नीतीश कुमार। ऐसा सीएम भूतो ना भविष्यति, ना कभी आया था ना कभी आएगा। इतना घटिया सीएम हमने कभी सुना ही नहीं है, ना कभी देखा है। नहीं, रिकॉर्ड बना है 8 वर्ष रह चुके हैं। कोई सारा रिकॉर्ड अपने कुर्सी के लिए है। सारा रिकॉर्ड कुर्सी के लिए है। और जितने भी बिहार में माननीय मंत्री लोग पैदा हुए, हमारे जिले से भी हुए, छपरा से भी हुए, ये सब लोगों ने नीतीश कुमार के तबला पे नाचने का काम किया है। कोई भी एक सिस्टम मुझे बता दीजिए कि बिहार में अच्छा लागू किया हो। सब लोग नीतीश कुमार तबला बजाया और उसके ऊपर ये लोग डांस किया, बाकी कुछ नहीं किया सर, बाकी कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार के तबला पर नाचने का काम किया है बिहार के बाकी मंत्रियों ने। एक भी कोई मुझे प्रोजेक्ट आज तक रोड मैप पर नहीं दिखा कि उन्होंने अच्छा काम किया हो बिहार के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश जी, आपसे आग्रह है कि 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल रहेंगे, ये बिहार अजर अमर रहेगा। ये बिहार की धरती है। यही बेटियों को आज कोई देखने वाला नहीं है। हम जैसे नौजवान खड़ा होंगे इस बेटियों के लिए। क्या करोगे नीतीश कुमार तुम? इन्हीं बेटियों के लिए हम जैसे नौजवान खड़ा होंगे। इन्हीं बेटियों को हम आगे, चाहे ओलंपिक में जाए, देश के लिए कोई भी काम करे, हम उसके लिए तैयार हैं। इन बेटियों के भरण पोषण को लेकर के हम तैयार हैं। नीतीश कुमार, हम जैसे नौजवानों को तुम नहीं रोक सकते हो। हम करेंगे अपने दम पर, हम खड़ा होंगे। हम गरीब आदमी हैं, हम लोकतंत्र में एक वोटर हैं, बाकी कुछ नहीं है। देखो हमारे अंदर कितना जिगर है कि हम इस बेटियों के लिए आज खड़े हैं। तुम बिहार के मालिक हो, बिहार का सीएम हो, तुम्हारे में इतना औकात नहीं। तुम यात्रा कर रहे हो, लोगों से मिलने का काम कर रहे हो। यहाँ एक आदमी मर गया, 5 बेटियां अनाथ हो गई, कोई मुसमात हो गया, वो घर द्वार कुछ नहीं है। उनसे मिलने का काम तुम नहीं कर रहे हो। घटिया स्कैंडलस मास्टर, तुम्हारे पास 2 से 4 साल 6 साल 10 साल टाइम बचा हुआ है। इससे ज्यादा तुम नहीं रहोगे। बिहार अजर अमर रहेगा। ये घमंड को छोड़ दो। ये जो शानो शौकत लेकर घूम रहे हो, एक दिन फीका पड़ जाएगा। तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं रहेगा। नीतीश कुमार, तुमसे मेरा विनम्र आग्रह है, नीतीश कुमार ये शानो शौकत छोड़ दो। इन बच्चों को देखो, इन घर के परिवारों को देखो। आज कितने माओं का सिंदूर उजड़ गया, हमारी बहनें कितनी अनाथ हो गई, हमारे भाई बंधु कितने अनाथ हो गए। इनको देखो, इनको मुआवजा देने का काम करो। इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई का मुआवजा दो, खर्चा दो। बोलते नहीं देंगे, नहीं देंगे, पिएगा मरेगा नहीं, उनका नहीं देंगे। ये बच्चे अजर अमर हैं, इन बच्चों का भविष्य है। तुम्हारा कोई भविष्य नीतीश कुमार नहीं है। आज कल विधायक तुम्हें कल 10 विधायक छोड़ दें, कल धड़ाम से नीचे गिर जाओगे। लेकिन ये भविष्य में बच्चे तो गिरे हुए हैं, ये उठने का काम करेंगे, गिरने का काम नहीं करेंगे। आप देख लीजिएगा। बिहार में नीतीश कुमार मार देंगे, उसके लिए फांसी होगा, जो होगा देख लेंगे। मार देंगे, रियल बोल रहे हैं, यहाँ पे आ जाए मार देंगे, फांसी हो जाए, कुछ भी फूस पास के मरई में 7 गो लोग लेकर लेकर रही है। कहां नहीं लोगों में ढुका दी पट्टी पर दरवा में ढुके थे अपने घर का तरह वही खाती वही खाती तू मार देंगे, सीधा हम शूट कर देंगे उसको, उसके लिए कुछ भी हो जाए।
माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय इस पर संज्ञान ले। माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय इस पर संज्ञान ले, केंद्र सरकार इस पर संज्ञान ले, हमारे मोदी जी इस पर संज्ञान ले, और भारत के तमाम जो बड़े बड़े समाज सेवी हैं इस देश में इस पर संज्ञान ले कि बिहार उजड़ रहा है। आपसे आग्रह किया जा रहा है इस बिहार की धरती से कि आप लोग बिहार में आए, इन अनाथ बच्चों का, इन अनाथ परिवारों का एक बार सर्वे करें और देखें कि ये परिवार किस हालत में है। नीतीश कुमार अपने शान शौकत के दम पर इस परिवारों का नाश किया है, सर्वनाश किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, आप इस पर मैं हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं, इस देश के जितने भी बड़े बड़े समाज सेवी हैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि बिहार का विजिट करें और आकर इन गरीब परिवारों का हाल चाल देखें, और माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना संज्ञान ले, नीतीश कुमार को जल्द से जल्द बर्खास्त करे और बिहार की धरती से उसका नामो निशान मिटाए, नहीं तो बिहार को रहते दम तक बर्बाद कर देगा, नाश कर देगा। मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि नीतीश कुमार ये सब त्यागो, छोड़ो और माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे इस मामले पर। जय हिंद। चलिए, यानी आप तमाम बातें हुआ और इस बातों से आप क्या सीखे, और जो भाई साहब बोले कितने इनको बातों में जान है, सच्चाई है, कमेंट कीजिएगा। और क्या सही में इन परिवारों पर जो बीता गुजरा हुआ है, क्या अगर आपके घर ऐसा हो, खुदा ना खास्ता आपके घर हो, अगर सोचिए अगर आपके घर गुजरता तो कैसा होता। जो घर का मालिक हो उजड़ जाए, गुजर जाए, ना रहे तो उस पर क्या बीतेगा। बाद में क्या स्वतंत्र है, शराबबंदी पर आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप देख रहे थे MSCC न्यूज में अरुण कुमार। मिलता है किसी अगला वीडियो में, तब तक